So this is the book Accountancy Class 12th Part A Volume 2 D.K. Goyal for Class 12th. Now we are going to do a topic of issue of shares call in arrears. कॉल इन एरियर्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया शेयर्स के लिए, दे हैव पेड द एप्लीकेशन मनी, समटाइम दे हैव नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी, ड्यू टू विच यहाँ पे कुछ ड्यू अमाउंट पेंडिंग हो जाता है विच द शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड, उसी को ही हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट में सेटल करते हैं. सो इट ऑफन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू. तो हम ड्यू की एंट्री एज इट इज़ डालेंगे विद होल अमाउंट. उसके बाद जो बैंक की एंट्री होती है, जितना शेयर होल्डर्स ने पे किया है, हम उतनी अमाउंट के साथ उसको डालते हैं. दिस इज़ नोन एज द calls in arrear. So there are two methods to deal with calls in arrears. So first one is without opening call in arrear account, where we are not going to open any such type of account, that is call in arrear account. So under this method there is no need to open call in arrear accounts. In such a case the actual amount received from the shareholders is credited to the call accounts. कहते हैं कि जो हमें रिसीव हुआ है एक्चुअल में अमाउंट, वो ही हम वहाँ पर डालेंगे. इट मीन्स जैसे कि हम पहले ड्यू की एंट्री डालते हैं, उसके बाद रिसीविंग की एंट्री होती है, बैंक की एंट्री. तो जो एक्चुअल में हमें रिसीव हुआ है अमाउंट, उस रिसीव्ड अमाउंट से हम वहाँ पर एंट्री डालेंगे. जो अनपेड अमाउंट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. एंड द कॉल अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल्स. तो कॉल अकाउंट्स का हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द अनपेड अमाउंट जो पे नहीं किया गया है. ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट When the unpaid amount is received, जब हमें वो अमाउंट रिसीव होगी उसी डेट को बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिसीविंग की एंट्री डालेंगे, एंड द रेलिवेंट कॉल अकाउंट इज क्रेडिटेड, और उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. मीन्स अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे, अगर हमारा अलॉटमेंट का पैसा है तो अलॉटमेंट के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, या फिर फाइनल कॉल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो इसके लिए हम जो एंट्रीज डालते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, Suppose X Limited made a first call of ₹2 per share on its 10,000 shares. मतलब उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें कि ₹2 के हिसाब से उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया है. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ही पेड ऑल हिज एरियर्स. तो उसने सारा पे कर दिया है. इसका मतलब 500 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास थे जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया था, बट जब फाइनल कॉल ₹3 की उन्होंने कंपनी ने मंगवाया, तो उस टाइम पे उन्होंने सारा पेंडिंग पैसा, जो एरियर पैसा था, वो सारा का सारा पे कर दिया है. तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल से बात हुई है, तो फर्स्ट कॉल की 10,000 के हिसाब से ₹2 पर शेयर के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री डालनी है. तो वो हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल बी द ₹20,000. ऑलराइट, क्योंकि 10,000 शेयर्स को ₹2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद ये ड्यू की एंट्री होगी हमारी, फिर हम रिसीविंग की एंट्री डालेंगे जो हमें रिसीव होता है. तो व्हाट दे आर सेइंग कि जो 500 शेयर्स थे उस पे ₹2 के हिसाब से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है. तो जो रिसीव हुआ है वो कितने पे हुआ है, 9500 का ₹2 के हिसाब से, जो कि ₹19,000 हो जाएगा, वो हमारा रिसीव हुआ है. तो जो रिसीविंग की एंट्री है, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो हम यहाँ पर जो एंट्री डालेंगे वो 19,000 से डालेंगे, जो कि इन्होंने ये बोला है यहाँ पे, शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू द कॉल अकाउंट. जो हमारा रिसीविंग का है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो हमें रिसीव हुआ है, और जो अनपेड है वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा. तो उसका देखिए कैसे हो जाएगा. यहाँ पर जो हमने इस अकाउंट को क्रेडिट किया है वो 19,000 से किया है, और डेबिट किया है तो 20,000 से किया. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1,000, वो डेबिट बैलेंस हो रहा है इसका. नाउ जो अब फाइनल कॉल ही इन्होंने
3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो मंगवाया है 10,000 का, दैट विल बी द ड्यू। सो ड्यू की एंट्री हम सेम डालेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका 10,000 इंटू 3 30,000 अमाउंट हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम फिर रिसीविंग की एंट्री डालेंगे। जब रिसीव हुआ है तो सेम वे से बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जो कि 30,000 का है। और इन्होंने बोला कि 500 ने जो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से थे, जो 500 शेयर्स थे एक शेयर होल्डर के पास 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से थे, ही हैज़ पेड ऑल हिज एरियर्स विद द फाइनल कॉल, तो उसने सारा का सारा पे कर दिया। तो यहाँ पर हमें एरियर नहीं लिखना है, हम उसी अकाउंट को अगेन क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 रुपीज़ से, जो कि फुल सेटलमेंट हो जाएगा 31,000 रुपीज़ से। ऑलराइट, आई होप ये आपको कंप्लीट यहाँ तक तो समझ में आ गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं सेकंड वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।